चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए फैसला कुन जंग का आगाज। हुकूमत का 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली माउनत का फैसला। चाइल्ड लेबर के मौजूदा कानून में तरामीम के लिए सिफारिशात तलब। मंसूबे के तहत हुकूमत चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चों के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करेगी। वजीफा सोशियो इकनॉमिक सर्वे की बुनियाद पर दिया जाएगा। मजदूरी छोड़ने के बाद बच्चों को न सिर्फ तालीम दी जाएगी बल्कि उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाने के लिए फनी तरबियत भी फराहम की जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद सर्दी के डेरे। ठंडी हवाओं के बायस शहरी ठिठुरने पर मजबूर। 24 घंटे के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन के मुताबिक 17 जनवरी से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 20 जनवरी के बाद लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। पीडीए में पंजाब की 16 जनवरी से सुबह में सर्दी की शदीद लहर आने की तरदीद। डीजी पीडीएम इरफान अली काठिया का कहना है लाहौर और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। 18 जनवरी तक सर्दी और धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। 17 से 18 जनवरी तक मरी और गलियात और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का स्टेट लैंड से रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। सूबे भर में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की नीलामी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी ज़मीन 10 से 20 साल के लिए तवील मुद्दत लीज पर दी जाएगी। सियाहत, इंडस्ट्री, ज़राअत और लाइव स्टॉक सेक्टर को तरजीह दी जाएगी। निजी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शफाफ नीलामी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खात्मे में मदद मिलेगी। पॉलिसी के तहत सरकारी असासों का मुअस्सर और मुनाफा बख्श इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। फेक एनरोलमेंट का मामला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में कैमरे लगाने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पीआईटीबी के ताउन से कैमरे लगाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में फेक एनरोलमेंट की शिकायत थी। एमडीपीएफ मोहम्मद शाहिद का कहना था एनरोलमेंट की मॉनिटरिंग कैमरों की मदद से की जाएगी। रवां साल कैमरों की तनसीब का आगाज किया जाएगा। चेहरों की शनाख्त के जरिए हाजिरी होगी। तलबा की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए अहम फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबाई स्टेम मुकाबलों की मंजूरी दे दी। प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक सभी तलबा मैदान में आएंगे। सूबाई सतह के मुकाबले लाहौर में मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम सीईओज़ एजुकेशन को मुकाबलों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौरियों को अब दिन के साथ रात में भी तफरीह मिलेगी। लाहौरियों की दिलचस्पी के पेश नज़र नाइट जू का आगाज फरवरी से होगा। नाइट जू के दौरान फिश एक्वेरियम, रेप्टाइल हाउस, चीता, शेर और होलोग्राम एरिया खुला रहेगा। दरख्तों पर लाइटिंग और जानवरों की थीम्स पर मबनी प्लेस दिखाए जाएंगे। मेंबर पंजाब वाइल्ड लाइफ बोर्ड बदर मुनीर का कहना था नाइट जू रात 9 बजे तक खुला रहेगा। फूड कोर्ट, फवारे, पार्किंग, बच्चों का प्ले एरिया और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। पंजाब हुकूमत का हॉर्स एंड कैटल शो के इनकाद का फैसला। महकमा लाइव स्टॉक समेत मुतल्लिका महकमों ने हॉर्स एंड कैटल शो की तैयारियां शुरू कर दी। हॉर्स एंड कैटल शो के इनकाद के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई। हॉर्स एंड कैटल शो में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। सूबाई वजीर सैयद आशिक हुसैन करमानी को तैयारियों की निगरानी का टास्क तफवीज़ कर दिया गया। बसंत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शों का सफर मुफ्त होगा। जिला इंतजामिया की तैयारियां जारी। 10,000 रिक्शे मुफ्त सफर के लिए दस्तयाब होंगे। रिक्शों की फराहमी के लिए निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से मुआहिदा बारे पेशरफ्त। दोनों ऑनलाइन कंपनियां 3 दिनों के लिए रिक्शे फराहम करेंगी। रिक्शों की फराहमी के बदले कंपनियां बसंत पर मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाएंगी। शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की जरूरत नहीं होगी।
पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के एनओसी जारी कर दिए। एनओसी हासिल करने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत में 14 और फैसलाबाद में 29 पंप्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सहूलत फराहम करने का पाबंद किया गया है। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर ऑटिज्म ग्रीन टाउन के लिए भारी तनख्वाहों पर भर्तियां। प्रिंसिपल 15 लाख रुपए माहाना और 2 वाइस प्रिंसिपल 10 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफिसर 2,85,000 रुपए पर रखा जाएगा। 2 चार्ज नर्स 2 लाइफ स्किल्स कोचेस को 1-1 लाख रुपए माहाना दिया जाएगा। भर्ती के लिए हजारों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। पंजाब भर में काला बल्दियाती कानून के खिलाफ 15 से 18 जनवरी अवामी रेफरेंडम होगा। जमात इस्लामी कारकुनान रेफरेंडम कैंप बैलेट बॉक्स अवाम से राय के लिए लगाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था, कारकुनान बैलेट बॉक्स दुकानों, मसाजिद, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लगाएंगे। लियाकत बलोच कलर सईदा रावलपिंडी में बल्दियाती काला कानून के खिलाफ रेफरेंडम कैंप का इफ्तिताह करेंगे। अपोजिशन की क़यादत को कौमी डायलॉग का वाज़ेह लाएअमल देना होगा। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। दरख्वास्त में उठाए गए नुकात अहम नौयत के हैं, लिहाजा दरख्वास्त रेगुलर कार्रवाई के लिए मंजूर की जाती है। कानून ऐसे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देता है। किसी इनफरादी शख्स को हक नहीं आज़ादी इजहार के नाम पर अदलिया को स्कैंडलाइज करे। हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसालिया नीलम और दीगर मेंबरान शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की कारकर्दगी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दी गई। जायदाद की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड को रोकने के लिए ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा। पिलरा ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 700 से 950 रुपए मुकर्रर कर दी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल्कियत के हुकूक को महफूज बनाएगा। दरख्वास्त जमा करवाने और तस्दीक के अमल में 5 रोज का अरसा दरकार होगा। रेस्क्यू की जानिब से प्राइवेट एम्बुलेंसेज की इंस्पेक्शन का पहला फेज मुकम्मल। डायरेक्टर लीगल रेस्क्यू के रजिस्ट्रेशन के हवाले से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज को ब्रीफिंग। अब तक 1395 एम्बुलेंसेज को इंस्पेक्शन के बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। 423 के कागजात नामुकम्मल होने की वजह से रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। 20 एम्बुलेंसेज की फेक रजिस्ट्रेशन है।